फूल चढ़े और चढ़े दूध की धार, और चढ़े दूध की धार, और चढ़े दूध की धार। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े और चढ़े दूध की धार, और चढ़े दूध की धार। तेरे माथे टीका रोरी को, तेरे माथे टीका रोरी को, और थोड़ी पे हीरा लाल रहे, तेरी गोद में लाल रहे, तेरे थोड़ी पे हीरा लाल रहे। ओ भजन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, ओ भजन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। प्रभु सात कोस में रूप तेरो और संकट दूर करो मेरो, प्रभु सात कोस में रूप तेरो और संकट दूर करो मेरो। प्रभु सात कोस में रूप तेरो, प्रभु सात कोस में रूप तेरो और संकट दूर करो मेरो, प्रभु सात कोस में रूप तेरो और संकट दूर करो मेरो। तुम भगतन के सिरताज, तुम भगतन के सिरताज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तुम भगतन के सिरताज, तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, मुकुट विराज रहे, मुकुट विराज रहो। बोलिए गोवर्धन महाराज की, बोलिए राधा माधव सरकार की। हमारे बीच हमारे महेंद्र मास्टर जी आ गए हैं और हम चाहेंगे वो हमारे इधर पास आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। संजय शुक्ला जी, रामबली जी कहाँ है भाई? रामबली जी इधर आइए। चंद्रशेखर जी, रामबली जी और रघुराम जी भी आए हैं, हमारा जो सम्मान प्राप्त करेंगे। अलगू जी आइए भाई, बहुत व्यस्त शेड्यूल रहा इनका। बहुत अच्छा, आइए भाई प्रधान जी। मुखलर खोलिए अपना मुखलर, आप घूमने कहीं चले गए थे। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। टेंकू जी हमारे जितने भी मेजबान हैं आप सभी स्थान ले लें अपना। और विनोद जी आप वहां नहीं बैठेंगे, इधर बैठेंगे अकेले। ये परिवार का प्रोग्राम नहीं है, श्रीमद भागवत कथा, इधर बैठिए। राम राधा रानी सरकार की। हमारे
आज के जो तीनों यजमान हैं वो यहाँ बैठेंगे, तीनों यजमान हमारे यहाँ बैठेंगे। बाकी सभी भाइयों से निवेदन है, पुरुष एक साइड पर, महिला एक साइड पर, सिर्फ यजमान को अथॉरिटी है यहाँ बैठने का, ये ध्यान रखिएगा। अब हम संजय शुक्ला जी से और रमेश जी से निवेदन करेंगे कि आप आकर के महाराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 राधे आप सभी महानुभावों से हमारे शायद लगता है काउंसलर साहब के स्वामी जी हैं, आइए भाई आइए। श्रीमती पिंकी देवी जी हमारी जो अच्छा भाई कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा, माफ करिएगा। और ध्यान दें, जो माताएं और बहनें वस्त्र बर्तन भाव पूजन के लिए ला रही हैं वो अभी अपने पास ही रखें, ये उनके पास ही अभी आप लोग अपने पास ही रखें, बाद में लाके वो जब प्रसंग होगा हम आपको बताएंगे तब लेके आइएगा। कन्यादान पहले में कैसे कर देंगे आप? अभी अपने पास रखिए, इसको बाद में लाएंगे आप लोग। अभी गोवर्धन लीला चल रही है भाई, ये किसका है? जिसका होगा वो ले जाएगा। और इतने में होता क्या है, जगह है सबके देखते देखते 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के पर्वत को बरसाती छाते के समान एक हाथ से और उखाड़ करके धारण कर लिया। तेन जीवाहस्तेन कृतं गोवर्धनारचितं ददारं ललितं कृष्णं छत्राहिकमिका बालिकः। भगवान लीलाधर इतनी लीलाएं करते हैं कि हम लोग उनकी लीलाओं का अगर गिनती करने लगे तो वो नहीं कर सकते। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो यारो गिरवर धार कन्हैया मेरो मारो नख पर लीनो गिरवर धार कन्हैया मेरो मारो वो नख पर लीनो गिरवर धार कन्हैया मेरो मारो नख पर लीनो नख पर गिरवर लीनो
कहती हैं, लाला की नरम कलैया कहीं मूरख न जाए बाकी भैया, लाला की नरम कलैया कहीं मूरख न जाए बाकी भैया, लाला की नरम कलैया कहीं मूरख न जाए बाकी नैया, लाला की नरम कलैया कहीं मूरख न जाए बाकी भैया। वो कैसे झेलो इनको भार, कन्हैया मेरो वारो, कर गिरवले लो धार, कन्हैया मेरो वारो, नख पर गिरवले लो धार, कन्हैया मेरो वारो। ताली बजाते रहिए। गोवर्धन तरलीनो, जब गोविंद्र ने कीनो, विज गोवर्धन तरलीनो। और जब कोप इंद्र ने कीनो, ब्रज गोवर्धन तरलीनो। बादल बरस बरस गए हार, कन्हैया मेरो आयो, बादल बरस बरस गए हार, कन्हैया मेरो आयो, नख पर गिरवले लो धार, कन्हैया मेरो आयो, नख पर गिरवले लो धार, कन्हैया मेरो आयो। यो कहे पूछ रे बारो, लड़िया को दियो सहारो, यो कहे पूछ रे बारो, लड़िया को दियो सहारो, यो कहे पूछ रे बारो, लड़िया को दियो सहारो, यो कहे पूछ रे बारो, लड़िया को दियो सहारो। मैया कहती है, हे ग्वाले सुनो, लाठी ले लो, उसमें टेक लगाओ, हमारे लल्ला की उंगली टूट जाएगी, बहुत नरम कलाई है। और बहुत प्यार से माँ अपने बच्चे को बचाने का प्रयास कर रही है। उसको क्या पता कि ये बच्चा नहीं, स्वयं वो परमेश्वर है। और रेमन भज ले कृष्ण मुरार, कन्हैया मेरो वारो, रेमन भज ले कृष्ण मुरार, कन्हैया मेरो वारो, पर गिरवले लो धार, कन्हैया मेरो वारो, नख पर गिरवले लो धार, कन्हैया मेरो वारो। बोले गिरधारी कन्हैया लाल की।
ब्रजवासी लोग कहते हैं क्वा शैत्यं नयनो बाल क्वा महेन्द्रदीप विधिधारिणम् ततो नो जायते शंका वज्रनाथं तमजे। हे नंद बाबा, सही सही बताना, ये आपका ही पुत्र है? कहां तो ये 7 वर्ष का बालक और कहां ये विशाल पर्वत? हमें तो संशय हो रहा है। सब लोग संशय करेंगे और सभी को संशय हुआ, घबराहट होने लगी। अरे आप तो कह रहे हो 7 साल का बालक है और इसने इतना बड़ा 7 कोस तक, जितनी दूरी में गोवर्धन पर्वत था 7 कोस उसका लंबाई चौड़ाई था, 7 कोस 3 किलोमीटर बराबर 1 कोस, और 7 कोस तक वो पर्वत फैला हुआ था। और भगवान ने सिर्फ उसको अपने कानी उंगली पर ऐसे नख पर उठाया हुआ था, नाखून पर पूरा उंगली भी नहीं टिकाया हुआ था। लोग संशय में पड़ गए, पूछने लगे। नंद बाबा कहते हैं सुनो ब्रजवासियों, छोरा तो ये मेरा ही है, किंतु जब गर्गाचार्य जी ने इसका नामकरण किया था तब उन्होंने कहा था कि बाबा तेरे इस लाला में नारायण के समान गुण होंगे। बोले श्री नारायण भगवान की जय। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को भगवान ने गोवर्धन पूजन किया। ये आप लोग भी सुने, ये तिथि याद रखा करो। आप लोग को अपने एक चीज याद होता है, शादी सालगिरह, एक चीज याद होता है, और पुरुष बेचारा तो वो भी भूल जाता है। पुरुष बेचारा कमाने खाने चक्कर में वो भी भूल जाता है कि हम किस दिन ग्रंथ बंधन में जुड़े थे। अब वो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। सुबह उठा फिर निकल गया कार बाजार पर, फिर शाम को आया, खाया पिया सो गया, फिर सुबह अपने कार बाजार पर। एक दिन की छुट्टी होती है तो वो माताएं बहनें जो गुल्लक में पैसा रख के रहती हैं, पॉकेट मारती हैं इधर उधर से, इधर उधर मतलब अपने स्वामी का ही, दूसरे का थोड़ी। तो कहती हैं आज हमें बाजार लेके चलो। अगर बाजार नहीं जा पाए तो दूसरा विकल्प क्या है, चलो कहीं नहीं चल रहा है तो विजयनगर चलो, गोलगप्पे खाएं, लेकिन चलो जरूर। लेकिन तिथि आपको याद होना चाहिए, कौन सी तिथि में कब क्या भगवान ने किया और आपको क्या करना चाहिए। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को, कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि को भगवान ने गोवर्धन पूजन किया। तृतीया से नवमी तक जल वृष्टि हुई, तृतीया से नवमी तक जल की वर्षा हुई, और दसवीं को इंद्र आए। 100 श्लोक 10 श्लोक में स्तुति किया भगवान क्या। इंद्र कहते हैं विशुद्ध संततपधामा शांत तपोमयम् ध्वजत्रजस्तमस्करम् मायामयो अडम् गुणसम्मृतं प्रवाहो ना विद्यते ते गृहाण अनुबंधः। हे प्रभु, आपका स्वरूप परम शांत है, आप विशुद्ध सद्गुण में स्थित है। ये प्रपंच तो मायामय है, आपके स्वरूप का ज्ञान ना होने से ही ये आप में प्रतीत होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं मामेश्वर श्रीमंदागदो दंडपाणिं च पश्यन्ति तं श्रेयामि हि सम्प्रतभयो यच्छं चेषां गृहात्। भगवान कहते हैं कि हे इंद्र, जो ऐश्वर्य एवं धन संपत्ति के मद में अंधा हो जाता है वह मुझ काल को नहीं देख पाता। कितनी अच्छी बात भगवान ने बोला है कि जिसके पास संपत्ति हो जाए, ऐश्वर्य हो जाए, धन हो जाए, पद प्रतिष्ठा हो जाए,
वो अंधा हो जाता है और वो मुझे अपने काल के रूप में भी नहीं देख पाता। मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसके ऐश्वर्य को नष्ट कर देता हूँ। जो अभिमानी होता है उसको मैं नष्ट भी कर देता हूँ। अगर मैं देना जानता हूँ तो मैं लेना भी जानता हूँ। ये इंद्र को बता रहे हैं कौन? हमारे श्री कृष्ण भगवान जी। एकादशया निराहार संव्रतम जनार्दनम स्वानंदोस्त द्वादशम जलद्यमानवतः। 28वें अध्याय में ही भगवान के द्वारा नंद बाबा को वरुण लोक से छुड़ाने और गोपों को वैकुंठ दर्शन कराने का वर्णन है। एक बार नंद बाबा ने एकादशी को निराहार व्रत किया। एकादशी व्रत के बारे में जानते हैं आप लोग? एकादशी व्रत के बारे में जानते हैं आप सभी? और अनजाने में वे अश्रुओं की बेला में ही जमुना स्नान करने चले गए। रात्र में ही एक वृत्त नामक असुर ने नंद बाबा को पकड़ लिया और वरुण ले गया। भगवान को पता चला तो भगवान सीधे वरुण लोक पहुंच गए। वरुण देवता ने क्षमा कर दिया। अजानता मामकेन गूढ़े नकार निवेदिता अनित्योदौ पिता तदम भवान शास्त्रमहेयो। हे प्रभु, मेरा ये सेवक अज्ञानी है, यही आपके पिता को ले आया है, कृपया इसे क्षमा कर दें। ऐसा कह करके वरुण देवता नंद जी को मुक्त करके भगवान को समर्पित कर देते हैं। अब ब्रजवासियों में पुनः कानाफूसी प्रारंभ हो गई। ब्रजवासियों ने कहा, भैया तू भगवान है तो बना रहे, मैं तो बस वैकुंठ के दर्शन करवा दे। भगवान सबके साथ ब्रह्म कुंड में चले जाते हैं। ते कुंभम ब्रह्म ददा नीताम अग्रम कृष्ण ज्योतिर्सुतः दृश्यम ब्रह्मणो लोकः यत्रम भृशम दाल्तम ते पुरः। भगवान ने कहा, जिसे भी वैकुंठ का दर्शन करना है वो ब्रह्म कुंड में छलांग लगा दे। जैसे ही ब्रजवासियों ने ब्रह्म कुंड में छलांग लगाई, सबके सब वैकुंठ में निकले जाके। 29 से 33 तक 5 अध्याय में रास पंचाध्यायी की चर्चा हुई। भगवान ने रासलीला की। भगवान तम रात्रि शरदो फुलत्मालिका विशर्जतम मनसत्र योग माया मुपाश्रिया। योग माया को अपना करके शरद पूर्णिमा की रात्रि में रमण करने की इच्छा से भगवान ने बंसी बजाई। बंसी की तान जैसे ही पड़ी, गोपियों के कान, गोपियां भूल गई अपना भान। निश्चम गीतम दरत्वर्धनम वज्रम स्त्रियः कृष्णम गृहात्यमानसः आज्यमृत्यमृतो सेमस्य मया हेयत्रन्तकान्तो जलरोचे कुण्डलः। एक गोपी दूध दू रही थी, वो दोहनी पटक करके भाग चली। सोचो इतना प्रेम था। दूध दो रही थी, दोहनी पटक दिया और जैसे ही भगवान ने बांसुरी बजाई, जैसे ही बांसुरी बजी तुरंत वो पटक के वहीं चल दी। चूल्हे पर दूध गरम कर रही थी, वो वैसे ही छोड़ करके चली गई। तीसरी भोजन परोस रही थी, वो भोजन परोसना छोड़ करके चली गई। और जो अगली थी वो बच्चे को, अपने ही बच्चे को दूध पिला रही थी, वो दूध पिलाना छोड़ करके और भगवान की बांसुरी की आवाज सुन करके चली गई वहां से। एक तो भोजन, स्वयं भोजन कर रही थी, वो भोजन करना छोड़ करके भी चली गई।
और एक ने क्या किया था, अपने घर में लीपा पोती कर रही थी, गोबर ला करके लीपा पोती करते हैं ना, वो लीपा पोती कर रही थी। वो उबटन, वो गोबर घास से सना हुआ ऐसे लगाया और वैसे ही चली गई। कृष्णम गृहातम मर्षा होकर के भगवान के पास सब चली जाती है। स्वागतम वो महाभाग प्रिय किम कर्णवाणीम वह भद्रसेना हिमर्षे गृत्र प्रेतागरम कारणम। ये देवियों, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारे आने का कारण क्या है? एक चीज सभी लोग, जितनी माताएं बहनें हैं, भाई बंधु हैं, ध्यान से सुने। श्रीमद् भागवत कथा में जो आप कथा सुन रहे हैं लीलाधर की, ये लीलाधर 16 कलाओं के निपुण थे। कितने? 16 कलाओं के। और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी 13 कलाओं के निपुण थे। 16 कलाओं के निपुण होने के साथ साथ आप अभी सुनिए, हम किसी के बुराई के बारे में तो पहले जान लेते हैं कि वो व्यक्ति, महिला या पुरुष, बच्चा जच्चा कच्चा जो भी है, वो ऐसा है, लेकिन हमें उसकी सबसे पहले अच्छाई पर भी ध्यान देना चाहिए। क्लास में 50 या 100 बच्चे हैं, जरूरी नहीं कि जो बच्चा नालायक हो, पढ़ने में निकट हो, रोज सुबह उठ के सोटियां खाता हो, सबसे मैम या सर पहुंचे तो सबसे पहले उसी खड़ा करें। 40 बच्चों में शरारत कोई करे, चपेट उसी को मिलता था, हम भी उसी में से थे, हमारा भी यही वसूल था। हमारी क्लास में कॉलेज तक हमारा नियम था, 4 सेक्शन थे, चारों में कहीं भी कोई गलती होती थी, किसी ने किसी को प्रॉब्लम में डाल दिया, कहाँ गया, बुलाओ उसको। जो लेक्चरार होते थे, टीचर्स होते थे, वो सबसे पहले बुलाते, 3-4 पहले कसते थे, कसने के बाद पूछते थे, हाँ तुमने किया है? फिर हम बोलते थे नहीं, अच्छा ठीक है जाओ। वो हमें दुर्गाना मंदिर का घंटा समझते थे, टन टन बजा के चले जाते थे। बोलिए श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे। यहाँ पर देवियां जब पहुंचती हैं, भगवान की बांसुरी की आवाज सुनकर के भगवान ने पूछा, कारण बताओ क्यों आए हो? अच्छा, शरदपूर्णिमा की रात्रि देखने आई हो? भगवान ने कहा उनसे कि आप आए तो हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शरद पूर्णिमा की रात्रि को देखने आई हैं आप लोग, तो इससे पहले ही शेर भालू खा जाए चली जाओ, क्योंकि भगवान जंगल में थे। उन्होंने गोपियों को समझाया, आप सभी चाहिए। गोपियां मतलब छोटी बच्चियां, बड़े, माताएं, सब अपने कार्य बाजार को छोड़ के चली गई थी। दूसरा, भगवान फिर उनको समझाते हैं, अरे पति से झगड़ा करके आई हो, देखो स्त्री के लिए उसका पति ही सर्वस्त्र होता है। फिर भगवान ने उन स्त्रियों को समझाया, फिर कहा, अच्छा मुझसे मिलने की भावना से आई हो, तो मिलने का आनंद तो दूर से ही है, पास में नहीं है। भगवान ने 3 शब्दों में कितनी दूर की बातें बोल दी। गोपियां कहती हैं, देवं विदाह देव एततं भवानमृतं निसंगतः संयतं सर्वविषं विस्तुतो बालं मौढं भक्तां भक्तं दुःखं बालज्जतां सम्मानः देवो यथा पुरुषो जयते प्रवासतं से नमो नमः। हमारे भाई मौर्या जी आए, हम निवेदन करेंगे, आप 1 मिनट इधर आ जाएं। आप कल्लर से आए हुए हैं, 40 को साइड से, तालियां बजा दे भाई इनके लिए। बहुत ही भगत आदमी है ये राम सुख मौर्या जी। गोपियां कहती, हे विभो, भवान एवं निरिशंस गति द्रुमम्मा आरते। हे सर्वव्यापक प्रभु, आपको इस तरह निडरता पूर्वक नहीं बोलना चाहिए। हम समस्त विषयों का त्याग करके आपके चरणों में आई हैं।
हमारा त्याग मत कीजिए। भगवान से कितना प्यारा निवेदन करती हैं वो माताएं बहनें। कहती है हमने अपने पति को छोड़ा है, अपने बच्चे को छोड़ दिया, अपना सारा काम छोड़ दिया और सिर्फ आपके बांसुरी की तान सुना और हम आपको देखने के लिए खींचे खींचे चले आए। हम आपसे प्रेम करते हैं, हृदय से प्रेम करते हैं और आप कह रहे हो कि जाओ। कैसे चले जाएं? गोपियां निवेदन करती हैं, अरे प्रभु अपने चरणों में स्थान देते हो, हम यहीं पर रहेंगे, सिर्फ आपके बांसुरी का तान सुनते रहेंगे, हमारा त्याग मत कीजिए। हे प्रभु, पहले हमारा मन घर के कामों में लगा रहता था, किंतु अब तो हमारे हाथ पैर हमारे बस में ही नहीं है। आपकी बांसुरी की आवाज सुनते ही हमारे हाथ वहीं से नाचना चालू हो जाते हैं। हम घर जाकर के भी क्या करेंगी जब आपने हमारे चित्त को ही चुरा लिया है। सभी देवियों ने भगवान को लांछन लगाया कि आपने हमारा चित्त चुरा लिया है, हम क्या करेंगे घर पे जाके। चितम सुखेन भक्ता हर्वा गृहाणेषु यास्तम लक्त संतता कृपा गृहा कृते। हे प्रभु, अपने अधरामृत के अलौकिक रस प्रवाह से हमें सिंचित करें। भगवान गोपियों के साथ यमुना जी के तट पर आए तथा भगवान उन गोपियों के साथ हाथ फैलाना, आलिंगन करना आदि क्रियाओं के द्वारा क्रीड़ा करने लगे। भगवान के सम्मान प्राप्त करते ही गोपियों को सौभाग्य मद हो गया। क्या हो गया? सौभाग्य मद। अरे ये अभी है क्या, हम हिंदी ही बोल रहे हैं और अगर समझाएंगे नहीं तो हमें पता है कि आप समझ नहीं पाएंगे। क्या हो गया? सौभाग्य मद। जो गोपियां गई थी, इतना निवेदन किया, आग्रह किया, भगवान ने कहा अच्छा आप क्यों आए हो, हमारे साथ नाचना चाहते हो, चलो आ जाओ नाचो। भगवान गले मिले, पेड़ पर चढ़े, कूदे छटके, जो भी करना था खेले कूदे उनके साथ। अब उन देवियों को, उन गोपियों को अहंकार हो गया। किस बात का? मद हो गया। मद मतलब अहंकार, घमंड। किस बात के लिए? अपने सौभाग्य पर ही। अरे कि हम इतने भाग्यशाली, इतने सुंदर हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे ऊपर मोहित हो गए और देखो हमारे साथ आलिंगन कर रहे हैं। आलिंगन मतलब जप्पियां डाल करके डांस कर रहे हैं। ऐसा उनको मद हो गया। भगवान गोपियों के बीच में से ही उनका हित करने के लिए अंतर्ध्यान हो गए और सब नाच ही रही थी। इतने में भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब देखो यहां पर बताया गया है, अनहितम भगवत सविदितम प्रज्ञांडना। उन गोपियों का भगवान हित करना चाहते थे, अहित नहीं करना चाहते थे। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल होकर के उन्हें खोजने लगी। वृक्षों से पूछती हैं, हे वृक्षों, तुम झुके हुए हो, जरूर तुम श्री कृष्ण को प्रणाम करने के लिए ही झुके हो। इतना प्रेम। और हम लोग प्रेम करते हैं, अपना अपना प्रेम देखो कितना प्रेम है। जब भगवान से आप प्रेम करो, चित्त लगा दो उसमें, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज चाहिए, प्रभु आपका सहारा ही चाहिए। पेड़ों से कहती हैं वो गोपियां कि जो आप झुके हुए हो, हमें लगता है कि प्रभु इधर से गए हैं, आपने उनको प्रणाम करने के लिए आप झुके हैं। हे पृथ्वी, आप तो श्री भगवान की प्रियतमा हो, हमें पता है आप भगवान के चरणों का स्पर्श पाकर ही इतना अधिक आनंदित हैं। अथवा इससे भी पहले जब भगवान ने वामन बन करके आपको पाया था इसलिए आप प्रसन्न हैं, अथवा उससे भी पहले जब भगवान ने बारह रूप धर करके आपका उद्धार किया था। अनेकों प्रकार के उदाहरण दे रही हैं गोपियां। मां भैष्टम भातृदेवं दृष्टान्वृतम मया। जब गोपियों को कहीं भी भगवान का पता नहीं चला तो वह सब गोपियां भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने लगी, उनकी लीलाओं के बारे में सोचने लगी।
एक गोपी ने चुनरी हवा में उड़ाई और कहा डरो मत, मैं कृष्ण हूं, मैंने गोवर्धन उठा लिया है। उसी में एक कृष्ण बन गई। आप लोग भी जब घर में कोई शादी ब्याह बनता है तो होता नहीं एक फंक्शन जोकर होकर बनने वाला, जब बारात जाती है तब होता है ना ऐसा फंक्शन। अपने वहां गांव में, उत्तर प्रदेश बिहार में होता है। जब जिस दिन बारात जाती है अगले दिन सुबह अटारी पर बैठती है माताएं बहनें, बढ़िया प्यारी प्यारी गालियां देती हैं, होता है ना अपने यहाँ। और उसके पहले रात को जब बारात जाती है तो क्या होता है, उसी रात को सूप चलनिया पता नहीं कहा जोकर बनकर वो माताएं बहनें जितनी होती हैं सब बढ़िया नौटंकी का पाठ करती हैं, है ना। और उसमें भी बड़ा गाली। हम जब छोटे थे तो हमारे जो गांव में जब बारात जाती थी तो हमें सब रोक लेते थे, हमसे कहते थे आपने नहीं जाना है, हमारा शर्ट ये वो सब छिपा देते थे वो लोग। क्यों? हमसे कहते थे आपने रुकना है, तुमने ढोलकी बजाना है। तो रात भर वहां ढोलकी बजाते थे, वो सब नाचती रहती थी। बोलिए श्री राधे श्री राधे। और यहाँ पर गोपियां परेशान हैं, उनको याद कर रही हैं, उनको मतलब भगवान जी को, और अपनी चुनरी को हवा में उड़ा करके कहती हैं डरो मत, मैं कृष्ण हूं, मैंने गोवर्धन उठा लिया है। इधर भगवान श्री राधा जी को लेकर के अंतर्ध्यान हुए। किंतु जब श्री राधा जी को भी सौभाग्य मत हुआ तो भगवान पुनः अंतर्ध्यान हो गए। राधा जी को भी अहंकार हो गया कि इतनी गोपियों में सबसे सुंदर हम ही हैं, सबसे समझदार हम ही हैं, तभी तो इन्होंने हमें चुना है। उनको भी मत हो गया, मत मतलब अहंकार, घमंड। उनको भी जैसे ही घमंड हुआ भगवान उनके पास से भी अंतर्ध्यान हो गए। अनद्याहिरद्रोणोदम भगवान हरि श्री विवाह। गोपियां श्री राधा जी को मूर्छित पा करके अत्यंत दुखी हुई और सब गोपियां यमुना तट पर आ गईं और बड़ा सुंदर गीत गाने लगती हैं। क्या कहती हैं? श्याम तेरी बंसी मोहन तेरी बंसी, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, यमुना के तीरे, हाँ यमुना के तीरे, यमुना के तीरे, हाँ यमुना के तीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, यमुना के तीरे, हाँ यमुना के तीरे, यमुना के तीरे, हाँ यमुना के तीरे। गोविंद तेरी, गोपाल तेरी, माधव तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, गोविंद तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। ऐसे नहीं, बंसी तो भगवान बजा रहे हैं और आप अपनी ताली भी नहीं बजा के राजी हैं। गोविंद तेरी, गोपाल तेरी, माधव तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, यमुना के तीरे, यमुना के तीरे, यमुना के तीरे, यमुना के तीरे। ओ माधव तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, ओ माधव तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, यमुना के तीरे, यमुना के तीरे, यमुना के तीरे, यमुना के तीरे।
श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, मोहन तेरी बंसी हो श्याम तेरी बंसी, मोहन तेरी बंसी श्याम तेरी बंसी, मोहन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, यमुना के धीरे यमुना के धीरे, यमुना के धीरे यमुना के धीरे। एक चीज तो मैं देख रहा हूं,
लोगों को जब आसरा होता है ना, तो आसरा में लोग बड़ी एनर्जी लगाते हैं, बड़ी ताकत लगाते हैं, और जब आसरा परमात्मा पूरा कर देता है तो एनर्जी लगाने का उनको लगता है कि अब कोई फायदा नहीं है। जैसे मैं उदाहरण दूंगा, अभी तक आप सभी के सामने दो ऑप्शन था, श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा। आप सभी ने आज दोपहर को श्री राम कथा का भंडारा हुआ, वहां पर सबने पूरी खाया। अब सबने इतना खा लिया, सबको नींद आ रही है बैठे बैठे। आ रही है कि नहीं? बोलिए श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। अरे यहाँ भी भंडारा होगा, मिलेगा, धैर्य रखो। वो रखा है बंडल बंडल, कमरा पूरा फुल है वहां। बोलिए श्री राधे, श्री राधे। जय तदेहु। आप लोग जो सामान लेके आए हैं अभी नहीं रखिएगा, अपने पास रखिएगा। वो जब कर्मठता होगा हम बोलेंगे तब लेके आएंगे वो लोग। अभी आप बैठ जाए लेकर के अपना सामान मत्था टेक करके। जय तदेवधिकम जन्मना प्रजा श्रेतम इंद्राराह शत्रुदतम भिया। हे दैत्य, हे जन्मना ब्रज अधिकम जयति। हे प्रियतम, आपके जन्म लेने से वज्र की महिमा बढ़ गई। आपके जन्म लेते ही लक्ष्मी यहां आकर के शाश्वत निवास करने लगी। हे प्रभु, हम सब आपको खोज रही हैं। हे प्रियतम, अब तो दर्शन दे दीजिए। इतना विग्रह में याद कर रही हैं सभी सहेलियां। शरदादसहि साधुजात सन स्वास्थ्यम शोभतम श्रियमोदकम वृषः सुरत्नाथ तेषांग स्वर्गदाशिका वरदम निश्चतो नेकम किम बदा। हे सुरत्नाथ, हे भरत के अशुल्कदायिका, हम सब तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। हे प्रभु, क्या इस संसार में अस्त्र शस्त्रों से भी मारना ही बद होता है? नेत्रों से किसी को मारना बद नहीं होता क्या? अरे आपने तो नेत्र से ही हमें मार दिया, खंजर बना दिया, कलेजा छलनी कर दिया। किसी का प्राण ले लेना ही सब कुछ नहीं है। आपने हमारा प्राण लिया। विश्व जलाहि देव व्यराल राष्ट्र वर्षमारुदम बद्धुत्तनाराय वृषम यात जलदा विश्वतो भयः दृशम ते वयम रक्षिता मोहम। हे प्रियतम, आपने कालियानाग, अधासुर, इंद्र के द्वारा की जाने वाली वर्षा से, आंधी से, बिजली से, वृषभास मुर से, भौमासुर से आदि अनेक असुरों से आपने हमें बचाया है, और आज अपने ही विराह में हमें मार रहे हैं। नाखल गोपिकाम नंदनो भव नखिल देहि नामस्त्रम वत्काल विघंसस्तो विश्वं गुप्तते सखन उदत्तवान है संबद्धा कुले। हे प्रभु, हम जानती हैं आप केवल यशोदा नंदन नहीं हैं, आप तो सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान परमात्मा है। प्रवक्त देहिना पाप दर्शनामि चरणानवस्तम सिंहेशाहे अनिकेतम वैनादम वंदावुजः शादी होगी तब देना। किरण जोशेन जय ग्रंथम विच्छावयम। हे प्रभु, आपके चरण कमल शरणागत जीवों के समस्त पापों को विनष्ट कर देते हैं। जो चरण लक्ष्मी जी के आश्रय हैं, जिनको आपने
कालिया के फन पर रख दिया, उन्हीं चरणों को हमारे हृदय पर रख करके हमारी विरह अग्नि को शांत कर दीजिए। बोली राधा माधव सरकार की जय। इतना प्रेम भगवान से वो गोपियां कर रही हैं, और हम सभी कितना प्रेम किसको करते हैं वो प्रभु को ही पता है। बोले राधा माधव सरकार की। कव कथामृतम तप्त जीवनम कवित्तव्रीडितम कल्पौषधम अवहौ शरणं मंगला श्रीमदावतम भोक्त्यं गृहाणते भूरिदा जनः। हे प्रभु, आपकी कथा 3 प्रकार के तापों से तप रहे जीवों के लिए अमृत के समान है। वो देवियां, वो गोपियां आपस में ही मंत्रणा कर रही हैं और भगवान से निवेदन करती हैं कि प्रभु, आपकी जो लीला है, आपकी जो कथा है, 3 प्रकार के तापों को नाश करती है। गोपियां कहती हैं, आपकी कथाओं का गान तो बड़े बड़े ब्रह्मगानी पुरुषों ने किया है। आपकी कथा जीव के समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो आपकी कथा का गान करते हैं वे लोग संसार में सबसे बड़े दानी माने जाते हैं। आप लोग जितनी माताएं, बहनें, भाई बंधु हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, वो सभी दानी नहीं, महादानी हैं। क्या है? महादानी। श्रीमद् भागवत कथा में चाहे छोटा बच्चा हो और चाहे कोई जपल बुजुर्ग हो, अगर वो पहुंच गया तो उसने अपने जिंदगी का सबसे कीमती समय दे भगवान को दिया। पुनः आज की जो तिथि है, जो तारीख है, आज तारीख है 21 जनवरी 2023, ये हमारी आपकी जिंदगी में पुनः नहीं आने वाला। दोबारा अगर चाहो कि 21 जनवरी 2023 आपकी जिंदगी में पुनः आ जाए तो क्या ऐसा संभव है? नहीं। बोलिए श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे। आपने अपने इस 80 या 100 साल की उम्र का ये 3 घंटा आपने भगवान के श्री चरणों में दिया। 7 को 3 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 3 21, 21 आवर्स आपने 21 घंटा भगवान को दिया। सिर्फ 3 घंटा का ही अगर काउंटिंग किया जाए। और जो माताएं बहनें सुबह परिक्रमा आके कर रही हैं, सुबह भी 10-5 मिनट यहाँ भगवान के इस पंडाल में देने का समय व्यतीत कर रही हैं, अपना उस जिंदगी का वो समय क्षण निकाल करके भगवान के इस पंडाल में भगवान के सम्मुख वो समय दे रही हैं या दे रहे हैं, वो समय दोबारा हमारी आपकी जिंदगी में पुनः नहीं आने वाला। और वो गोपियां कहती हैं, भगवान को रिझाने के लिए, समझाने के लिए, हम सबको कुछ बताने के लिए कि जो भगवान की कथा को सुनता है, गाता है, नाचता है, वो सबसे बड़ा दानी बोला गया है। बोले दानी सज्जनों की। आप सभी दानी हो। ये नहीं कि आपने पैसा दे दिया तो आप बहुत बड़े दानी हो गए, आपने धन दे दिया तो आप दानी हो गए। आपने अगर तन मन धन 3 चीज का दान होता है। पैसा आपके पास है तो पैसा तो आपका जन्म यहाँ में पैसा लेके तो नहीं आए थे, मरोगे तो पैसा लेके नहीं जाओगे। जन्म हुआ खाली हाथ आए, गए मुट्ठी बांध के चले गए। हमारा आपका जब जन्म होता है, किसी बालक का जन्म होता है तो देखिए मुट्ठी बांधे होता है। वो आपने देखा होगा, मुट्ठी बंधी होती है। वो मुट्ठी बंधे होने का संकेत देता है कि मैं कुछ लेके नहीं आया हूं। और जब हम इस मृत्यु लोक को त्याग करके वैकुंठ लोक को जाते हैं तो हमारे हाथ ऐसे खुले होते हैं और हम फिर ये आपको दिखाते हैं कि हम कुछ लेके नहीं जा रहे हैं। और पूरी जिंदगी अपना हम लगा देते हैं कमाई पर, पूरी जिंदगी, पूरा समय अपना गंवा देते हैं।
हमें अपना कीमती समय, जो कीमती समय आप दे रहे हो, पैसा तो यही कमाया यही रह जाएगा, लेकिन भगवान से जो आपने एग्रीमेंट किया, प्रभु हमें 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के साथ हमें मनुष्य योनि दीजिए और हम जाएंगे और आपका ही गुणगान करेंगे। बोलिए श्री राधे जय श्री राधे, श्री राधे। जय श्री राधे। और हम लोग जब यहाँ आते हैं तो हम लोग क्या पड़ जाते हैं? प्रपंच के चक्कर में। किसके? परपंच। उनकी पतोइया बहुत अच्छी है, उसकी नाक टेढ़ी है, वो सांवली है, वो गोरी है, वो काली है, उसके बाल है ही नहीं है, चामुंडा लग रही है, बलवे नहीं है उसके, वो खाना नहीं बना पाती, या उसका पति ऐसा है, उसका बेटा ऐसा है, या उसके पास पैसा ज्यादा है, हमारे पास तो कुछ। अरे प्रभु का करें, खाना खाली है हमारा। हे पंडित जी, आपको हम देना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन है नहीं कुछ, जेब खाली है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हम लोग सोचते हैं नहीं होना चाहिए ऐसा। आपने जो पंडित जी को या इस व्यास पीठ को अपने जिंदगी का वो 2 घंटा 1 घंटा 1 घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगत, अगर आप इस सत्संग में बैठे हैं तो इसमें आपके जितने भी पाप हैं वो ऐसे धो जाते हैं, बहुत ही प्यार से, शालीनता के साथ। और हम लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। विशेष ध्यान रखने चीज का। गोपियों के विलाप को सुनते ही भगवान साक्षात कामदेव के भी मन को मद डालने वाला स्वरूप लेकर के प्रकट हो गए। भगवान आ जाते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की। भगवान ने पीताम्बरी ड्रेस पहना हुआ है। क्या? पीताम्बरी ड्रेस पहना हुआ है भगवान, और आकर के उन गोपियों के बीच में पहुंच जाते हैं। पीताम्बर धर श्वेत्रम साचारवंतं दवः। और गोपियां सब, प्रभु संसार में 3 तरह के लोग होते हैं, गोपियां कहती हैं। जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं, प्रेम के बदले प्रेम करते हैं। दूसरा वह होते हैं जो अकारण प्रेम करते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता प्रेम करने का। जाते जाते नमस्कार कर लिया, जाते जाते गाली भी दे गए, उनका कोई मतलब नहीं है, अकारण प्रेम कर देते हैं, कोई प्लानिंग नहीं होती उनकी। जो किसी से प्रेम ही नहीं करते, तीसरे का उदाहरण दिया कि जो किसी से प्रेम ही नहीं करते, भगवान कहते हैं प्रेम के बदले प्रेम व्यवहार है। उदाहरण देते हैं उन गोपियों को कि प्रथम में प्रेम के बदले प्रेम जो होता है वो व्यवहार होता है। अकारण प्रेम सिर्फ माता पिता करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के अगर कोई प्रेम करता है तो सिर्फ आपके माता पिता करते हैं, बाकी सब जरूरत बस प्रेम करते हैं। ऐसा सही है? बोलिए श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। और जो किसी से प्रेम नहीं करते, जो किसी से प्रेम ही नहीं करते, उसमें एक ऐसे होते हैं जिनका नाम होता है आत्माराम। क्या नाम होता है भैया? किसी का नाम होगा तो माफ करिएगा। एक होते हैं आत्माराम, उनका नाम है खाली होता है आत्माराम, बाकी ना उनके राम होता है ना आत्मा होती है। और दूसरे हैं आत्मकाम, उनको सिर्फ एक ही चीज नजर आता है, बाकी कुछ नजर नहीं आता। और तीसरी संस्करण में बताया गया आकृत्य, और चौथे में गुरुद्रोही। चौथे में बताया गया वो लोग गुरुद्रोही होते हैं, ब्राह्मण के द्रोही होते हैं, जो किसी से प्रेम नहीं करते। उनको स्वार्थ है तो गधा को भी पप्पा कह देंगे, जरूरत है तो वो सबको हलो हाय करते रहेंगे और राम राम करते रहेंगे। उनकी जरूरत नहीं है तो अपने बाप को भी वो पापा का नहीं कहने के राजी है। ऐसा आपके अगल बगल माहौल में होगा, आप देखते होंगे।
शादी होगी तो इतनी भीड़ आ गई, देखो कैमरा में भरा है, बैठ जाइए आराम से, बैठ जाइए मत्था टेक करके। और जितनी माताएं बहनें हैं जो आपके पास सामग्री है जो आप लेके आई हैं रुक्मणी जी के मंगल के लिए, वो अपना लेके बैठिएगा। अपने बगल वाली दीदी के पास भी नहीं रखना, नहीं लिफाफा बदल जाएगा तो पंडित जी से नहीं कहना, अपने गोदी में संभाल के रखना। उसकी जब जरूरत होगी तो आपको बता दिया जाएगा। पादं दासदेहो दुर्मार्गं संततं विलासहे वाजिमत्तदेव कुलचत्पटे कुण्डलेव गण्डलोलहे नमो स्थानमुख कवरुषणः ग्रन्थाय कृष्णं बन्धवगड्डं तरिक इव चक्रे विरजवः। जैसे नन्हा सा शिशु बालक अपनी ही परछाई से क्रीड़ा करता है, खेलता है। छोटे से बच्चे को आपने देखा होगा, अपनी ही परछाई से वो छोटा सा बालक खेलना चालू कर देता है। वैसे ही भगवान भी गोपियों के साथ दिव्य रास रचा रही हैं। गोपियां भगवान को अपना सब कुछ मान करके और उनके साथ रास रचा रही हैं। रास रचो है रास रचो जमुना तीर कान्हा, 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 रास रचो। और भगवान रास रचा रहे हैं उन गोपियों के साथ बहुत ही प्यार से। सलोने श्याम सुंदर की सखीरी याद आती है, सलोने श्याम सुंदर की सखीरी याद आती है, सलोने श्याम सुंदर की सखी याद आती है, सलोने श्याम सुंदर की सखी याद आती है। भुलाती हूँ मगर दिल से, भुलाती हूँ मगर दिल से भुलाई वो नहीं जाती, भुलाती हूँ मगर दिल से भुलाई वो नहीं जाती। सलोने श्याम सुंदर की सखी याद आती है, सलोने श्याम सुंदर की सखी याद आती है। या परसों का वादा था बीत वर्षों गए उनको, या परसों का वादा था बीत वर्षों गए उनको, या परसों का वादा था बीत वर्षों गए उनको, या परसों का वादा था बीत वर्षों गए उनको। प्यासी तरस की अखियां, प्यासी तरस की अखियां खोज सबको रही उनको, प्यासी तरस की अखियां खोज सबको रही उनको। हृदय से मोह कर मोहन, हृदय से मोह कर मोहन, निज मन से बिसारी है, निज मन से बिसारी है। तरस मन में हमारा है, तरस मन में हमारा है, नहीं उनसे बिचारी है, नहीं उनसे बिचारी है। सलोने श्याम सुंदर, सलोने श्याम सुंदर सखी रे याद आते हैं, सलोने श्याम सुंदर सखी रे याद आते हैं, सलोने श्याम सुंदर सखी रे याद आते हैं। बोले राधा रानी सरकार की जय श्री राधे, जय श्री राधे। हाँ, ध्यान दें, जो हमारी
पुरुष वर्ग है वो खूब पीछे हो जाएं, माताओं को बैठने देंगे। और माताएं एक तरफ, पुरुष एक तरफ, ऐसे आप लोग बैठे, माताओं को बैठने दें। ये पार्क में जितने लोग बैठे हैं, आप सभी से निवेदन है, ये पार्क में जितने लोग बैठे हैं हमारे सेंटर पॉइंट पर, हमारे शुक्ला जी जाइए भाई, मैनेजमेंट कराइए। आप सभी लोग जाएं, थोड़ा देखें भाई, और इस साइड पर इन लोग को बैठने दीजिए, स्थान दीजिए इनको। हमारे कुछ दानी सज्जनों के नामों की लिस्ट हमारे पास आई है। कुछ भी आप लोग दें भगवान के श्री चरणों में भंडारे के लिए, या वैसे आप सहयोग करें तो आपका फर्ज है। आपसे निवेदन है कि आप काउंटर पर हमारे राजेंद्र यादव जी बैठे हैं दूल्हे राजा बन के, आप उनके पास जाएं और वहां पर जाके नोट कराएं, ताकि हम आपका नाम बोल सकें। सरोज सिंह जी 500 रुपए, पवन कुमार शर्मा 100 रुपए, कोई गुप्त दानी है जिनकी तरफ से 500 रुपए, तालियां बजा दो, 1100 तो हो गया भाई। राहुल खुल्लर जी 10 किलो चीनी, 5 किलो रिफाइंड। शिव बालक मिस्त्री 5 किलो चीनी, 2 किलो रिफाइंड। यस के गुप्ता साहब 500 रुपए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए आपकी। और कोई गुप्त दानी है जिन्होंने 100 रुपए, साथ में 10 किलो आटा। अनिल कुमार बिल्ला जी 10 किलो आटा, सोनू सिंह जी 10 किलो आटा, कपिल शर्मा जी 50 किलो आलू, 20 किलो आटा। कपिल शर्मा जी, कपिल शर्मा यही बगल में हमारे हैं, बहुत बढ़िया। और सरस्वती जी 100 रुपए, शिव प्रसाद यादव जी 200 रुपए, 5 किलो चीनी। गुप्त दानी महिषा रोड से, महिषा रोड बाईपास से हैं, 500 रुपए प्लस 5 किलो चीनी। मुन्ना मास्टर जी 40 किलो आटा, 4 किलो चीनी। मुन्ना मास्टर, मुन्ना चौबे जी, मुन्ना चौबे जी साहब। और विजय मिश्रा जी 100 रुपए। विष्णु देव शर्मा जी 10 किलो आटा, 5 किलो चीनी। नरेश मास्टर जी 10 केजी आटा, 2 किलो चीनी प्लस 101 रुपए। तालियां बजाते रहे आप लोग। सुदर्शन गुप्ता जी 2 किलो रिफाइंड, 2 किलो चीनी, 101 रुपए। और लाडो की तरफ से 200। लाडो कौन? रामविलास वाली लाडो? अच्छा, और कोई? लाडो 201 का सहयोग। वीरेंद्र दुबे 1000 रुपए वहाँ लिखा हो। नहीं वीरेंद्र दुबे, वीरेंद्र दुबे जी की तरफ से 1000 का सहयोग, वहाँ नोट करवा दीजिए। ये लेते जाइए प्रभु जी, सारा नोट करवाना है। बोले राधा रानी सरकार की। इसका भी होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो आप सबको पता है, ये जो द्रोणागिरी पर्वत खड़ा हुआ है इधर, मतलब ये आटा वाटा रखा हुआ है इस टेबल के ऊपर, ये सब किसने दिया है? हम तो नहीं लेके आए हैं, आप भी नहीं लेके आए हैं, आप सभी लोग लेकर के आए हैं। लाए कि नहीं लाए हैं? बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 24वें अध्याय में भगवान ने श्री कृष्ण के द्वारा सर्व से व्यस्त नंद बाबा को छुड़ाने तथा संगचूर पद का वर्णन किया हुआ है। एक बार नंद बाबा ब्रजवासियों को लेकर के अंबिका वन में गए, वहां सबने भगवान शंकर एवं माता पार्वती की पूजा की। अंबिका वन में एक बहुत बड़ा अजगर रहता था, पर्ची दे तो पर्ची उसने नंद बाबा को पकड़ लिया। 150 10 का दे। तब भगवान ने उसे अपने चरणों का स्पर्श करा दिया। वह शरीर 100 का त्याग सुंदर रूप में परिणित हो गया। सर्प कहता है, अहम विक्षाधरम कपिश्च सुदर्शनम इत्र श्रीवान श्रीवाहि स्वरूपाय विमाने नराचाहि दिशा। मेरा नाम सुदर्शन है,
मैं बहुत सुंदर था। सुंदरता के मद में एक बार मैंने अंगिरा गोत्र के ऋषियों का उपहास किया, अपमान किया था, जिससे उन्होंने हमें अजगर हो जाने का श्राप दे दिया था। किंतु हे प्रभु, वह श्राप नहीं बल्कि अनुग्रह था, क्योंकि मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो गया। बोले राधा माधव सरकार की जय। श्री राधे। एक बार शंखचूड़ नाम का दैत्य आया, जो गोपियों का ही हरण करके भाग रहा था। भगवान ने उसका वध किया और उसकी चमकती हुई मणि लेकर के भगवान ने दाऊ जी को दे दिया। मनोरथम गिरवर्तम दैत्यम देशम हर्ष शोकाया तदुपक्रोधम। नारद जी के द्वारा समझाने पर श्री कृष्ण बलराम को बुलाने के लिए कंस के द्वारा आक्रूर जी को वृंदावन भेज दिया। जाते जाते आक्रूर जी ने कंस से कहा कि महाराज, मनोरथ तो सभी करते हैं, किंतु पूरे तभी होते हैं जब विधाता की इच्छा होती है। हम सभी लोग संकल्प तो करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन जब परमात्मा चाहता है तभी वो संकल्प पूरा होता, अन्यथा नहीं होता। चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, लेकिन संकल्प उसके लिए लेना ही होता है। अक्रूर जी का ब्रज में गमन हो जाता है। अक्रूर जी सुबह को चलते चलते शाम को वृंदावन पहुंचे। धृक्षामरोदम शुकपोरानाशिकम सवेस्तावलोक रुक्मणी लोचनम मुखम मुखं दृश्य दुराकृतकृतो मुखम मुक्रांदसम भ्रूलाक्राप्राप्तो प्रतिचिक्षा प्रचंदते मृगा। अक्रूर जी सोच रहे हैं कि आप में मैं भगवान की सुंदर कपोल एवं मनोहर नासिका और कमल के समान सुंदर नेत्रों का दर्शन करूंगा, क्योंकि मृग मेरे दाएं होकर के जा रहे हैं। ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतो पीतालिम्बं धरो शरदवंद्रम हेड़वे। ब्रज में आकर के अक्रूर जी ने गोदोहन के लिए जाते हुए पीतांबर धारण किए श्री कृष्ण और नीलांबर धारण किए हुए बलराम जी को देखा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, किम नोम्ना कुशलम प्रक्षे ईध्यमान है कुलमय। हे चाचा जी, जब तक ये कंस रूपी व्याधि, तब तक अपने बांधवों की कुशल कैसे पूछूं? जब तक कंस बैठा हुआ है तब तक हमारे लोग कैसे कुशल से होंगे? ये तो हो ही नहीं सकता। 10 का और दे दो। चाचा जी, मैं आपके साथ मथुरा चलूंगा, किंतु आप सबको ये बताना कि मैं आपके साथ मेला देखने मथुरा जा रहा हूं। अहो विधात सुदाम गच्छतम दया संयोजम मैत्रे प्रणयतेम देहिना तामा स्त्रिया कृतानार्थाय वेदम वेगपार्थवा विक्रीतम देवम चेष्टम यथा। बोले राधा माधव सरकार की। हमारे बीच हमारे एमएलए साहब डॉक्टर कुंवर विजय प्रताप सिंह जी हमारे बीच आ गए। मैं चाहूंगा तालियां बजा करके आपका स्वागत करें। आप बहुत अस्वस्थ थे, हमें विशेष सूत्र से पता लगा कि बहुत अस्वस्थ थे आप। बहुत कीमती समय निकाल करके आप आए, हम धन्यवादी हैं। बैठाइए साहब को भाई। बोले राधा माधव सरकार की। गोपियों ने जब सुना कि भगवान मथुरा जा रहे हैं, तो गोपियां विलाप करने लगी। गोपियां कहते हैं कि हे विधाता, आपको जरा भी दया नहीं है। आप पहले 2 प्राणियों को मिलाते हो
फिर उनका मनोरथ पूर्ण भी नहीं होने पाता कि आप उन्हें दूर कर देते हैं। जैसे बच्चे नदी की रेत से घर बनाते हैं, फिर जब उनका मन भर जाता है तो वे स्वयं ही अपने पैरों से उस घर को गिरा देते हैं। आपकी ये चेष्टा भी बच्चों की क्रीड़ा के समान व्यर्थ है। विसर्जितम लज्जा रोद्यामर्वा श्रुतम गोविंदम दामोदरम माधवेदी। गोपियां लज्जा त्याग करके हे कृष्ण हे दामोदर कह करके सुंदर स्वर से रोने लगी। अपने प्रस्थान के समय गोपियों को विरह व्याचित देकर के भगवान ने दूत के द्वारा संदेश भिजवाया कि मैं आऊंगा। सान्य व्यासतम समृद्ध राज्याय इत्तदोक्त देवाः। जब तक रथ की पताका तथा पहियों से जुड़ी धूल दिखती रही तब तक गोपियां एकटक भगवान के रथ को निहारती रही। बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रेम अगर करो तो दिखावा नहीं होना चाहिए। प्रेम सिर्फ प्रेम। मीठे रस से भरोड़े राधा रानी लागे, महारानी लागे। मोहे खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोड़े राधा रानी लागे, महारानी लागे। मोहे खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोड़े राधा रानी लागे, महारानी लागे। मोहे खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। जमुना जी को, 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 जमुना जी को। और कहती है वृंदावन धूम मचावे वो परेशान की सब चोरिया। वृंदावन धूम मचावे परेशान की सब चोरिया। राजधानी राजधानी लागे मोहे जमुना जी को, मोहे जमुना जी को, मोहे जमुना जी को खारो खारो पानी लागे। मोहे जमुना जी को खारो खारो पानी लागे। मीठे रस से भरे राधा रानी लागे। मीठे रस से भरी राधा रानी लागे। मीठे रस से भरी राधा रानी लागे। मोहे मीठे कृष्ण यमुना जी को पानी लागे। बोल राधा रानी सरकार। और इतने में अक्रूर जी को पछतावा होने लगा कि जो गोपी ग्वाल यशोदा मैया भगवान से इतना प्रेम करते हैं, मैंने उन्हें ही कृष्ण भगवान से दूर कर दिया। अक्रूर जी जमुना जी में स्नान करने गए तो कृष्ण बलराम अक्रूर जी को वही जल के भीतर ही बैठे हुए नजर आए।
कहता है न तो याज्ञानि सत्यान हेतुम नारायणं पुरुष साध्यम मया। हे प्रभु, आप प्रकृति के भी कारण और आप ही आदि पुरुष नारायण हैं। नमस्ते रघुवर वराय रावण हत्या कराए च। आपने ही राम रूप धारण करके रावण का वध किया, आपको मेरा प्रणाम है। हे प्रभु, आप ही वसुदेव और संजय प्रघुंड एवं अनिरुद्ध इन 4 रूपों को धारण करके भक्तों का पालन करते हैं। बोले राधा रानी सरकार की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ओ सावरे, 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 ओ सावरे। तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। बोले राधा रानी सरकार की। हे माता, आप सभी को ऐसे नहीं मजा आएगा। हमें पता लग गया, आपको भी पता लग गया होगा। और प्यार से खड़े हो जाएं सभी लोग और क्या बोलेंगे? श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, राधे श्री राधे, 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 राधे श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, राधे श्री राधे, श्री राधे। और हम सभी बोलेंगे बहुत प्यार से। हमारे कहाँ गए तुम साहब? अच्छा बैठे हैं। राधे राधे श्याम मिला दे, 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 राधे राधे श्याम, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे जपा करो, हरि नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, हरि नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, हरि नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, हरि नाम रस पिया करो। पीते चलो हरि नाम बोलते रहो, पीते चलो हरि नाम रस पीते चलो, राधे 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 जपा करो, हरि नाम रस पिया करो, जय राधे राधे जपा करो, हरि नाम रस पिया करो, राधे राधे जपोगे तो आएंगे मुरारी, राधे राधे जपोगे तो आएंगे मुरारी, आएंगे मुरारी, बोलो 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 आएंगे मुरारी। राधे राधे जपा करो, हरि नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो,
जपोगे तो आएंगे मुरारी, राधे राधे जपोगे तो आएंगे गोपाला, राधे राधे जपोगे तो आएंगे मुरारी, राधे राधे जपोगे तो आएंगे मुरारी, राधे राधे जपोगे तो आएंगे मुरारी, आएंगे मुरारी बाबा आएंगे मुरारी, आएंगे मुरारी बाबा आएंगे मुरारी। राधे राधे जपा करो हरि नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो हरि नाम रस पिया करो। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे जपोगे तो आएंगे मुरारी, राधे राधे जपोगे तो राधे राधे जपोगे तो आएंगे बिहारी, राधे राधे जपोगे तो आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी बोलो आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी बोलो आएंगे बिहारी। कौन आएगा? बिहारी, बिहारी। ओ राधे राधे जपोगे तो आएंगे बिहारी, 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 राधे राधे जपोगे तो आएंगे मुरारी, राधे राधे जपोगे तो आएंगे मुरारी, आएंगे मुरारी बोलो आएंगे मुरारी, आएंगे मुरारी बोलो आएंगे मुरारी, राधे राधे जपोगे तो 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 आएंगे मुरारी। जहाँ हो मुरली वाले कन्हैया, 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 ब्रिज के राज रसैया वाले, ब्रिज के राज रसैया वाले, हो राधे राधे जपा करो नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो नाम रस पिया करो। राधे राधे जपोगे तो आएंगे बिहारी, राधे राधे जपोगे तो आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी बाबा आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी बोलो आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी बोलो आएंगे मुरारी, आएंगे बिहारी बोलो आएंगे मुरारी, आएंगे मुरारी बोलो आएंगे मुरारी, आएंगे मुरारी बोलो आएंगे मुरारी। राधे राधे जपा करो हरि नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो हरि नाम रस पिया करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, हरि नाम रस पिया करो, हरि नाम रस पिया करो। राधे राधे जपोगे तो आएंगे मुरारी, राधे राधे जपोगे तो आएंगे बिहारी, राधे राधे जपोगे तो आएंगे मुरारी, राधे राधे जपोगे तो आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी बोलो आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी बोलो आएंगे बिहारी। कौन आएगा? बिहारी। हम कौन सा? वो यूपी बिहार वाला बिहार नहीं, ये ब्रिज बिहारी, ब्रिजभान दुलारी आएंगे। राधे राधे जपा करो हरि नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो हरि नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो हरि नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो हरि नाम रस पिया करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः,
पिया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे पिया करो, राधे राधे करने के तो आएंगे मुरारी, राधे राधे करने के तो आएंगे मुरारी, बोलो आएंगे मुरारी, 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 आएंगे गोपाला, बोलो आएंगे गोपाला, आएंगे गोपाला, बोलो आएंगे गोपाला, राधे राधे जपोगे तो आएंगे मुरारी, राधे राधे जपोगे तो आएंगे मुरारी, जपोगे तो आएंगे बिहारी। अब हम अपने आज के मुख्य मेहमान डॉक्टर कुंवर विजय प्रताप सिंह जी को, तनुज खन्ना साहब को, रमेश कुमार जी को, एमएलए साहब कुंवर विजय प्रताप सिंह, मैं निवेदन करूंगा हमारे एमएलए साहब श्री विजय प्रताप सिंह जी और श्रीमान तनुज खन्ना जी, श्रीमान रमेश कुमार जी, आप तीनों श्री निवेदन है कि आप कृपा करके कथा मंच पर आवे और पूज्य महाराज जी बिहारी जी से निवेदन करेंगे कि हमारे एमएलए साहब को जल्दी स्वस्थ और मस्त कर दें और इनको मनोवांछित फल मिले। जो भी इनकी इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो और जल्द से जल्द पूर्ण होगी, ऐसी मंगल कामना है इस श्री व्यास पीठ से। यही निवेदन करना चाहेंगे। हम तालियां बजाएं भाई आप लोग। ताजपोशी हो चुकी है बहुत पहले ही, आप सभी को पता होगा। आईपीएस बनना साधारण बात नहीं है और आप केंद्र सरकार के अधीनस्थ आईपीएस पोस्ट पर रहे हैं। अभी काफी दिन तक नौकरी थी, लेकिन किसी कारणवश या इच्छावश जैसे भी प्रभु को मंजूर था उसके हिसाब से आप आ गए। तो वहां भी शेर थे और यहां भी शेर है। बोले राघवेंद्र सरकार की। हमारे दूल्हे राजा की। तालियां बजाते हैं भाई। हमारे तुलसी कान रमेश जी आइए। अब मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, आप सभी हमारे मुख्य मेहमानों के लिए एक जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें। और मैं प्रधान श्री अर्जुन जी से निवेदन करूंगा कि साहब को लेके जाके वो सुरक्षित स्थान पर कहीं बैठाएं। अच्छा चलिए ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद जी। हम सबकी आन बान शान है। आप अस्वस्थ हैं, कहीं नहीं निकले, लेकिन देखिए कितना कीमती समय निकाल करके हमारे आपके बीच में पहुंचे हैं। 10 दिन से रेस्ट पर हैं, चेहरा बता रहा है कि अस्वस्थ हैं, लेकिन आप सभी को बता दूं कि जो भी साहब जी आए थे, संस्कृत से एमए कर रखा है साहब ने।
बहुत बड़े विद्वान हैं। जो चीजें हम यहाँ से पढ़ रहे हैं वो साहब को सब कुछ पता है। बहुत बड़ी कृपा है प्रभु की। हम कहीं कर रहे थे श्रीमद् भागवत कथा प्रोफेसर कॉलोनी में, और आप आए, इतना अच्छा श्लोक बोला। उस दिन से हमारा दिल किया कि मैं यहाँ से उतर के साहब को बैठाऊं, उनको बोलूं आप आज कथा करो। बोले राघवेंद्र सरकार की। अब हम आप सभी को लेकर चलते हैं मथुरा। भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ मथुरा दर्शन करने निकले। भगवान कंस के धोबी के पास जाकर के कहते हैं कि भैया मेरे मित्रों को सुंदर सुंदर कपड़े दे दो। धोबी भगवान का अपमान कर देता है। हमारे बीच हमारे पांडे जी आए हुए हैं भाई, उत्तर प्रदेश से, अयोध्या से। पांडे जी अयोध्या से आए हुए, हमारे संत जी आए हुए हैं भाई। हम चाहेंगे तालियां बजाएं। मैं एक चीज और आप सभी को बताऊं, हमारे जो ये छोटे भ्राता हैं यहाँ पर जो आचरण कर रहे हैं, सर्व श्री परमानंद जी, आप इनके ससुर हैं तो हमारे भी ससुर हुए। बोले राघवेंद्र सरकार की। ये अयोध्या धाम से आज ही पधारे हैं श्रीमद् भागवत के लिए, और कोई उद्देश्य नहीं है। चारों धाम करना होता तो दूसरे साइड पर जाते, इधर चारों धाम का कोई शेड्यूल नहीं है। ध्रीवासतम सहस्रम वशाम नित्यम गिरा वने चरः। तुम जंगल में रहने वाली गांव के